एपिसोड की शुरुआत एबोमिनेशन और वांग के फाइट सीन वाले वायरल वीडियो से होती है। यह देखकर जन गुस्से से जेल में ब्लॉन्स्की से मिलने जाती है, जहां वह बताता है कि उसे भगाने वाला कोई और नहीं बल्कि सॉर्सर सुप्रीम वांग है। उसके बाद जन वांग को ढूंढने के लिए अपनी फ्रेंड निक्की की मदद लेती है। नेक्स्ट सीन में यह दिखाया जाता है कि जेनिफर वाल्टर्स AKA सी-हल्क के बारे में लोग टीवी पर तरह तरह की बातें करते दिखाई देते हैं। उसके बाद GLK&S के ऑफिस में मिस्टर बाउस्की नाम का एक DA ऑफिसर आया होता है, जो मुकदमा कराना चाहता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर, जो न्यू एसगार्ड की एक शेप शिफ्टर एल्फ रहती है, जिसने उसे धोखा दिया एंड अब वह उससे अपने सारे पैसे वसूलना चाहता है जो उसने उस पर खर्च किया था। और वह एल्फ उसके साथ 2 ग्रैमी अवार्ड विनर मेगन दी स्टालिन का रूप लेकर रह रही होती है। तभी वहां अपनी जादुई चक्री से वांग निकलता है और वह जन के साथ ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसके बाद जन को वांग बताता है कि उसने ही ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर भगाने में मदद की थी, क्योंकि उसे सॉर्सर सुप्रीम बनने के लिए उसके टक्कर का एक आदमी चाहिए था। उसके बाद जन वांग को कोर्ट आकर गवाही देने को कहती है। जन को हाँ बोलकर वांग वहां से चला जाता है। अगले दिन ब्लॉन्स्की को परेल पर छोड़ने के लिए जूरी की मीटिंग होती है। उसी जेल में जहाँ ब्लॉन्स्की बंद रहता है, वहीं पर उसकी वकील मिस वाल्टर भी रहती है, जहाँ पर कई लोग आकर गवाही देते हैं और बताते हैं कि ब्लॉन्स्की अब बदल गया है, वह पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद ब्लॉन्स्की जूरी को अपने बेटर एड से भी मिलाता है। इधर जन गवाही के लिए वांग का इंतजार कर रही होती है, तभी वांग आ जाता है और बताता है कि ब्लॉन्स्की को उसने भगाया है, लेकिन जेल में वापस वह अपनी मर्जी से आया। वह चाहता तो भाग जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पास मौका था भागने का, फिर भी वह नहीं भागा। ज्यूरी कहते हैं यह बात सही है, लेकिन जब मिस्टर ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन बन जाते हैं तो खून के प्यासे हो जाते हैं। इस पर ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन बनकर सबको दिखाता है कि वह अब बिल्कुल अपने कंट्रोल में है। तभी वहां मौजूद लोग घबरा जाते हैं, जिसके बाद ब्लॉन्स्की फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। उसके बाद जन ज्यूरी को बताती है कि मिस्टर ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन बनकर जेल से कभी भी भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जेल में रहकर अपने आप को सुधारने में लगाया। इसलिए इन्हें भी जेल से बाहर रहने दिया जाए, जिससे ये भी एक आम इंसान वाली जिंदगी जी सकें। इसके बाद ज्यूरी केस की सुनवाई अगले दिन के लिए टालती है और वांग से पूछती है कि तुमने एक कैदी को भगाया, यह एक संगीन जुर्म है। जिसे सुनते ही वांग अपनी जादुई गोले में से वहां से चला जाता है। इसके बाद जन जेल से बाहर निकलती हैं, जहां पर लोग उसके और एबोमिनेशन के रिलेशनशिप को लेकर अफवाह भरी बातें कर रहे होते हैं और यह अफवाहों का सिलसिला आगे भी जारी रहता है। अगले दिन जन कोर्ट में मिस्टर बाउस्की की तरफ से गवाही दिखाई देती है, जिससे बाउस्की केस जीत जाता है और एल्फ लूना को सजा के तौर पर 60 दिन की जेल होती है। अगले दिन मिस्टर ब्लॉन्स्की को भी कुछ शर्तों के साथ जूरी पैरोल पर छोड़ने की इजाजत दे देती है। इसके बाद ब्लॉन्स्की जन को थैंक्स बोलता है। इसके बाद जन को एक टीवी पर इंटरव्यू के दिखाया जाता है। वहां से जन अपने घर आती है, तब तक रात बहुत हो चुकी होती है। तभी उसके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं, जिनके हाथ में एसगार्डियन वेपन रहता है, जो असल में जन के ब्लड का सैंपल लेने आए हुए होते हैं। जन सी-हल्क बनकर उन्हें वहां से मारकर भगा देती है। उसके बाद वह अपने फेस को अपनी कार की विंडो पर देखती है और यहीं पर सी-हल्क का 3rd एपिसोड समाप्त हो जाता है और बाद में हमको ये देखने को मिलता है।